ईरानी सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद खमेनी के खून का बदला लेने का ऐलान। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अवाम शहीद सुप्रीम लीडर के खून का बदला जरूर लेंगे। ईरान नाकाबिल शिकस्त है, जबकि सियोनी रियासत जवाल की तरफ जा रही है। हमारी तहजीब और हमारे अवाम नाकाबिल तस्खीर हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि शहीद इमाम के अफकार और अहदाफ की तकमील के तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि कातलों का ताक़ुब किया जाएगा, वो अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी की क़यादत में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। सरबराह कुद्स फोर्स इस्माइल कानी ने कहा कि शहीद रहबर आलम ने पूरी ज़िंदगी आवाम के लिए जद्दोजहद की। ईरानी नायब सदर का कहना था कि शहीद सुप्रीम लीडर के अहकामात पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर का जसद खाकी कुम ले जाने की तैयारियां मुकम्मल। आयतुल्लाह खमेनी की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। लाखों अफराद काफिले के हमरा कुम में भी नमाज जनाजे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कुम के बाद जसद खाकी इराकी शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। नमाज जनाजा और आखिरी दीदार कराया जाएगा। 50 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर को उनके आबाई शहर मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई। 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन शरीक हुए। ईरानी क़यादत और 70 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। शहीद के 3 बेटों ने वालिद के जनाजे को कंधा दिया। तेहरान में मरकजी जुलूस की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गईं। ईरानी सफीर का शहीद खमेनी की नमाज़ी जनाजा में शिरकत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तान से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर दाखिला समेत सियासी और मजहबी शख्सियात का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने इस तारीखी मौका पर आला तरीन सतह पर शिरकत की। ये शिरकत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती, बाहमी एहतराम का मज़हर है। ये इक़दाम ईरान पाकिस्तान के दरमियान तारीख़ी रवाबित और मुश्तरका इक़दार की अक्कासी करता है। ईरान पाकिस्तानी तारीख के हर मुश्किल खुशी के मौका पर एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक यकजहती और बाहमी ताबुन के जज्बे के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। अमरीकी सदर का अंकारा में नेटो ममालिक के इजलास में शिरकत का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप नेटो इजलास की साइडलाइन पर मुलाकातें भी करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में रूस और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाम के सदर अहमद अल-शरा से भी मुलाकात होगी। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को तुर्की के शहर अंकारा में हो रहा है। अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1.5 घंटे तक बातचीत। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर दोबारा मॉस्को आने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ने यूक्रेन जंग के हल में मदद की पेशकश की। रूस भी इस तनाज़े के सियासी और सफाती हल का ख़्वाह है। मामले में रूस के बुनियादी मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखा जाना ज़रूरी है। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान दोहा में बहरी तिजारत की बहाली के लिए बातचीत हुई। ईरान की देर बंदरगाह और कतर की बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। कतर ने हर किस्म के बहरी जहाज़ों और कश्तियों के लिए समुद्री आमदोरफ्त की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी। ऑपरेटर्स को नाफिजुल अमल बहरी जवाबित और हिदायत की मुकम्मल पाबंदी की हिदायत की है। 29 जून को कश्तियों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली सफाकियत न थम सकी। सियोनी फौज के हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली तैयारों की जनूबी लिबनान में भी बमबारी। फ़लस्तीनी रियासत पर इसराइली कब्जा खत्म होने तक तेल अवीव के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का काहिरा में खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं कि इसराइल को हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो खित्ते को एक बार फिर बारूद और खून की बू में झोंक दे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के बाद दुनिया ने सुकून का सांस लिया है।
यमन के शहर हदीदा में यमनी फोर्सेज और हौसियों के दरमियान झड़पें। यमनी फौज के 15 अहलकार और 50 हौसी मारे गए और मीडिया के मुताबिक हौसियों ने यमनी फौज की पोस्टों पर कब्जा किया। यमनी फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कब्जा खत्म करवा लिया। पाक फिजाइया के अफसर ने खातून को बचाने के लिए जान लुटा दी। ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक इस्लामाबाद में 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे। उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार को एक खातून का हाथ खींचते देखा तो मुड़कर वापस आए। उनके रुकने पर लड़की गाड़ी की तरफ भाग गई तो मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने पहले ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक से बदकलामी की और फिर फायरिंग कर दी, जिससे पाक फिजाइया का अफसर शहीद हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा, शहीद ने खातून की इज्जत की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश किया। कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कदर और एहतराम की निगाह से देखती है। वाक़ई की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात के लिए जिम्मेदार अनासर को सख्त सजा देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाले मुलजिम साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम साद और निमरा एक साथ काम करते थे। मुलजिम लड़की को रोजाना पिक करता था। आज उसके सर पर शैतानियत सवार थी। निमरा को मेलोडी की बजाय पार्क लेकर जाना चाहता था। लड़की बाजी थी कि मैं किसी और जगह तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ग्रुप कैप्टन ने टर्न लेकर गाड़ी साद की मोटरसाइकिल के साथ खड़ी कर दी। मुलजिम को कहा कि लड़की से पीछे हट जाओ। साद अब्बासी ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग की। मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए 11 टीमें काम कर रही थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और 137 से ज्यादा सीडीआर्स का रिकॉर्ड निकलवाया। ये केस हमारे लिए बहुत अहम और चैलेंजिंग था। गाड़ी से निकल के भागती हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है तो यहाँ से लड़कियाँ दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुँचता है एएसपी और ट्रैफिक के एहलकार, जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं उनकी यूनिफॉर्म देख के। और एएसपी से बात करने की उस दुकान की तस्वीर है जहाँ पे ये फजल खड़ा है, वो 2 खवातीन खड़ी हैं और ये दुकान वाले खड़े हैं। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की लाहौर से अगवा, गैर मुल्की खवातीन की खुद अगवाकारों के चंगुल से निकलने की खबरों की तरदीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैर मुल्की खवातीन का बयान मौजूद है कि इन्हें पंजाब पुलिस ने बाजियाब कराया। अगवाकारों के बारे में इतला एक गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीद नामी गुंडा बॉस का किरदार अदा कर रहा था। डीआईजी ऑपरेशन ने मजीद बताया कि एम्बेसी चाहती थी कि खवातीन को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकलें। इनसे 1 दिन और लिया गया। मेडिकल और स्टेटमेंट के बाद खवातीन को रवाना किया गया। खवातीन से ज्यादती हुई या नहीं, पुलिस को अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। एक सवाल के जवाब में बोले कि खवातीन का 164 का बयान कैसे लीक हुआ, मालूम नहीं। केस लाहौर पुलिस देखेगी, सीसीडी नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के नौमंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फबर्दारी की तकरीब चिनार बाग में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत के लिए गिलगित पहुंच गए। काबीना की तश्कील बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला अमजद हुसैन की मशावरत से होगी। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया में गिरती साख पर दबाव का शिकार हैं। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने भी मोदी को मिलने वाले बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात पर यही सवाल उठाए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि मोदी की खुद साख्ता तशहीरी मुहिम से इसकी साख आलमी शोबदाबाजी के तौर पर उभरी है। मुस्तनद जरीदे द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में मोदी के एज़ाज़ात की साख और शफाफियत पर सवालात उठाए हैं। मुल्क में आटे की कीमत में महंगाई का बहरान है। शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। 145 रुपये फी किलो पे मिलने लगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद, क्वेटा और खुजदात में 20 किलो आटे की कीमत 2800 रुपये और पेशावर में 2750 रुपये है। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 2747, हैदराबाद में 2740 और बंदू में 2700 रुपये है। सक्खर में 2560, लाड़काना में 2500, मुल्तान, गुजरांवाला और भावलपुर में 2400 रुपये है। सियालकोट और फैसलाबाद में 20 किलो आटा 2300 और लाहौर में 2250 और सरगोदा में 2240 रुपये में मिल रहा है।
के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। सियालकोट, नारोवाल, दस्का, वजीराबाद और नवाही इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में तूफान और बादोबारा ने तबाही मचा दी। कई घरों की छतें उड़ गई। एक खातून और 3 बच्चे मलबे तले आकर जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिश के बायस मकामी नदी नालों में तूगियानी का खतरा। तूफानी बारिशों के बायस केपी और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। बारिश बरसाने वाली हवाएं आज शिमाली इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 10 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर दी।